हेलो दोस्तों, आपका इम्प्रूव लर्निंग विद आदित्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 8 अगस्त 2020 और 8 अगस्त 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोग के सामने लेके आया हूं। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा तथा अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों इसके अलावा मैं इस चैनल पर टेट सीटेट की वीडियोज़ के साथ साथ जीएस के और भी दूसरी जो सब्जेक्ट है उनके वीडियो मैं इस चैनल पे डालता हूं, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कोई भी वीडियो अगर मैं इस पर अपलोड करता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी किस राज्य में एयर इंडिया का विमान लैंडिंग के समय क्रैश हो गया जिसमें लगभग 18 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 पायलट भी शामिल हैं और 127 लोग घायल हो गए। तो दोस्तों अभी ये जो क्रैश हुआ है ये केरल के कोझिकोड में हुआ है और दोस्तों उतरते समय बारिश की वजह से ये विमान जो था वो फिसल गया जिससे क्रैश हो गया और आगे का जो हिस्सा है इसका 2 भागों में टूट गया। तो अब ये जो क्रैश हुआ है ये केरल में हुआ है, तो चलिए केरल के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दोस्तों केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार 93.91 और ये देश का सबसे बड़ा साक्षर राज्य है। इसके बाद जिसका नंबर आता है वो है मिजोरम जिसकी साक्षरता दर 91.33% है। दोस्तों शांत घाटी तथा पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी केरल में ही है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी यूनेस्को ने सुनामी तैयारी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य किसे घोषित किया है। तो दोस्तों अभी उड़ीसा को यूनेस्को ने सुनामी तैयारी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य घोषित किया है। अब इसे घोषित किया है यूनेस्को ने, तो चलिए यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दोस्तों यूनेस्को अर्थात यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1945 को और 1946 में भारत इसका सदस्य बना। दोस्तों इसके अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। चलिए अब उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दोस्तों उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल, राज्यसभा में कुल सीटें हैं 10, लोकसभा में कुल सीटें हैं 20, कुल जिले हैं यहाँ पे 30 और इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। पड़ोसी राज्य हैं इसके पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं छत्तीसगढ़। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस हर साल मनाया जाता है 7 अगस्त को। ठीक है, अब इसे मनाने का उद्देश्य क्या है इसके बारे में बता दें। तो दोस्तों इसको मनाने का उद्देश्य है जनता के बीच हथकरघा उद्योग के बारे में जागरूकता पैदा करना जिससे सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके। दोस्तों 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिवस का शुभारंभ किया था, इसलिए इस बार जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है उसका 6ठा संस्करण मनाया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है किस राज्य के में मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना का शुभारंभ किया गया है। तो दोस्तों अभी हरियाणा राज्य में मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना का शुभारंभ किया गया है। दोस्तों इसके अलावा महिला एवं किशोरी सम्मान योजना तथा अभी हाल ही में सरकार ने विशिष्ट पहचान पत्र भी बनवाना शुरू कर दिया है वहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले हम हरियाणा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, विधानसभा में कुल सीटें हैं 90, राज्यसभा में कुल सीटें हैं 5 और लोकसभा में कुल सीट है 10। दोस्तों भारत की जो सबसे ज्यादा ग्रामीण करोड़पतियों की संख्या है वो हरियाणा में ही है। हमारा अगला क्वेश्चन भी किस देश में टिड्डे की एक नई प्रजाति खोजी गई है। तो दोस्तों अभी श्रीलंका में टिड्डे की एक नई प्रजाति खोजी गई है और दोस्तों इसकी खोज लगभग 110 सालों के बाद की गई है।
तो चलिए इसकी खोज की गई है श्रीलंका में। तो चलिए श्रीलंका के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। राजभाषा है सिंहला तथा तमिल। राष्ट्रपति हैं गोटाबय राजपक्षे और अभी यहाँ पे पुनः प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं महिंदा राजपक्षे। दोस्तों स्वतंत्रता यूनाइटेड किंगडम से इसको मिली थी 4 फरवरी 1948 को। गणराज्य की घोषणा की गई 22 मई 1972 को। करेंसी है यहाँ की श्रीलंकाई रुपया। भारत और श्रीलंका के बीच जो खाड़ी है वो है पाक खाड़ी। दोस्तों जिस टिड्डे की खोज की गई उसका नाम है क्लैडोमोटस पास्करी। हमारा अगला क्वेश्चन अभी टोरंटो स्कार्बरो विश्वविद्यालय की एक अध्ययन के अनुसार आर्कटिक में ध्रुवीय भालू कब तक विलुप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों अभी एक सर्वेक्षण के अनुसार स्कार्बरो विश्वविद्यालय ने बताया कि 2100 तक ये जो आर्कटिक भालू हैं इनकी प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। दोस्तों अगर इनके बारे में बताऊं तो ये जो है आर्कटिक महासागर एवं उसके आसपास के समुद्र तथा उसके उन्हीं क्षेत्रों में ये निवास करते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये मांसभक्षी हैं और इनका आकार सामान्य जो भालू होते हैं उनसे बहुत बड़ा होता है। इनके वजन की बात करें दोस्तों तो लगभग 350 से 700 किलोग्राम तक होता है। दोस्तों जो इनका आवास है वो समुद्री बर्फ है जो कि बहुत तेजी से पिघलती जा रही है। इसलिए अभी जो अध्ययन किया गया उसके अनुसार बताया गया कि अगले 100 वर्षों में ये विलुप्त हो जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन अभी किस राज्य में YSR चेयूथा योजना शुरू की गई है। तो दोस्तों अभी आंध्र प्रदेश राज्य में YSR चेयूथा योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। दोस्तों इस योजना के बारे में बता दूं तो 12 अगस्त को लॉन्च की जाएगी ये योजना और ये योजना उन महिलाओं के लिए है जिनकी उम्र 45 से 60 वर्ष के बीच में है। उन्हें 75,000 का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाएगा। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है अल्पसंख्यक जाति की महिलाओं को सशक्त बनाना। अब इसे शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश में। तो चलिए आंध्र प्रदेश के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हैदराबाद। प्रस्तावित कैपिटल है अमरावती जो कि 2024 के बाद से प्रभावी होगी। मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी। राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन और साक्षरता दर है 66.64%। हमारा अगला क्वेश्चन है भी किस देश की सरकार 1971 मुक्ति संग्राम में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में एक स्मारक बनाएगी। तो दोस्तों बांग्लादेश की गवर्नमेंट अभी 1971 मुक्ति संग्राम में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में एक स्मारक बनाने की घोषणा की है। अब दोस्तों बात करें 1971 के भारत पाक युद्ध की तो उसमें पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से पराजय का सामना करना पड़ा था और उसने 16 दिसंबर 1971 को आत्मसमर्पण कर दिया था। पाकिस्तानी जनरल थे लेफ्टिनेंट जनरल AAK सिंह नियाजी AAK नियाजी और भारत के लेफ्टिनेंट जनरल थे जगजीत सिंह अरोड़ा। और पाकिस्तान ने 16 दिसंबर को भारत के सामने आत्मसमर्पण किया जिससे जो पाकिस्तान का जो पूर्वी पाकिस्तान था वो आज़ाद हो गया और उसे बांग्लादेश के रूप में नया देश बनाया गया। तो उसमें जो भारत के सैनिक शहीद हुए थे उन्हीं सैनिकों की याद में अब बांग्लादेश की गवर्नमेंट एक स्मारक बनवाएगी। तो ये स्मारक अब बांग्लादेश गवर्नमेंट बनाएगी। तो चलिए बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दोस्तों बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। करेंसी है टका। और अभी जो 2019 में अंडर-19 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें बांग्लादेश ने भारत को हराकर वो सीरीज जीती थी। दोस्तों बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले भारत के कुछ राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी WTF स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो दोस्तों जैसा कि पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं सुरेश रैना एवं हरमनप्रीत कौर को WTF ने अभी अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म महोत्सव में शामिल किया जाएगा? तो दोस्तों सनराइज एवं मुथोन, इन दोनों फिल्मों को अभी न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने पहली किसान रेल सेवा का शुभारंभ किया, यह किन राज्यों के बीच चलेगी? तो दोस्तों ये जो सेवा है ये महाराष्ट्र के देवलाती से बिहार के दानापुर तक चलेगी। तो चलिए सबसे पहले हम महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, और जो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है इसे आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। अब बिहार के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों बिहार की कैपिटल है पटना, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, राज्यपाल हैं फागू चौहान, विधान परिषद में सीटें हैं 75, विधानसभा की कुल सीटें हैं 243, राज्यसभा की कुल सीटें हैं 16, लोकसभा में कुल सीट है 40 और राज्य का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। हमारा अगला क्वेश्चन है भी, अंडमान एवं निकोबार में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 2300 किलोमीटर लंबी अंडर सी केबल परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाना है? तो दोस्तों इस परियोजना का उद्घाटन किया जाना है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो अब इस परियोजना का उद्घाटन अंडमान एवं निकोबार में होगा। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। दोस्तों अंडमान निकोबार जो है वो लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों का समूह है, जिसमें से कुछ द्वीपों पर ही लोग निवास करते हैं। कैपिटल है इसकी पोर्ट ब्लेयर, उपराज्यपाल हैं एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी, लोकसभा में इस कुल 1 सीट है। दोस्तों यह द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। दोस्तों कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि अंडमान निकोबार को विभाजित करने वाली अर्थात इन दोनों के बीच से कौन सी लाइन गुजरती है? तो दोस्तों 10 डिग्री चैनल जो है 10 डिग्री वो अंडमान और निकोबार को एक दूसरे से अलग करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में मौद्रिक नीति समिति के एक हालिया फैसले में आरबीआई ने पॉलिसी रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है? तो दोस्तों अभी आरबीआई ने 4% पर जो रेपो रेट है उसे अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। अब इसे क्यों किया है तो इसके बारे में बता दो दोस्तों कि यह जो रेपो रेट है वो कोविड-19 के प्रभाव को कम करेगा। 4% पर अगर इसे रोक दें तो यह कोविड-19 के प्रभाव को कम करेगा, साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि जो मुद्रास्फीति है उसमें जो बढ़ने का जो लक्ष्य है उस पर इसका कोई प्रभाव ना पड़े। चलिए अब आरबीआई के बारे में थोड़ा सा हम ध्यान लेते हैं। दोस्तों आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। गवर्नर इसके हैं शक्तिकांत दास जो कि 25वें गवर्नर हैं। हेडक्वार्टर इसका है मुंबई महाराष्ट्र में। यह भारत का केंद्रीय बैंक है और यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। दोस्तों रिजर्व बैंक जो भारत की इकोनॉमी को भी कंट्रोल करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है अभी शर्ली एन ग्रो का निधन हुआ, वे कौन थी? तो दोस्तों शर्ली एन ग्रो एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थी। हमारा अगला क्वेश्चन है अभी हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो पिक्चर में दिखाई दे रही है प्रदीप जोशी। ये उत्तराखंड के हैं और इन्हें ही अभी यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों अब यूपीएससी के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों यूपीएससी अर्थात संघ लोक सेवा आयोग, यूनाइटेड पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। हेडक्वार्टर इसका है नई दिल्ली में। अध्यक्ष इसके अभी यही बनाए गए हैं प्रदीप जोशी। दोस्तों जो संघ लोक सेवा आयोग है वो भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है। दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग की वर्तमान सचिव जो हैं वो वसुधा मिश्रा हैं। तो इतना आप लोग कम से कम इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। चलिए अब कुछ और करंट अफेयर्स को देख लेते हैं दोस्तों। तो अभी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
इसके अलावा दोस्तों हाल ही में अभी मणिपुर के मुख्यमंत्री ने 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्घाटन किया है। अभी भारत ने मालदीव को मछली पकड़ने की सुविधाओं के विस्तार के लिए 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइफ लाइन क्रेडिट दी है। दोस्तों अभी जगदीप भटनागर को ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा दोस्तों अभी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मन की बात के अनुरूप एक कार्यक्रम की शुरुआत करने की घोषणा की गई है। हाल ही में अभी एयरटेल पेमेंट बैंक ने दुकान बीमा शुरू करने के लिए भारती एक्सा के साथ समझौता किया है तथा अभी हाल ही में चीन में एक नया वायरस टिक SFTS पाया गया है। दोस्तों इसके पहले हंता आया था और कोरोना वायरस के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं। हाल ही में भी टीवी स्टार समीर शर्मा ने सुसाइड कर लिया, जिन्होंने कुछ प्रसिद्ध टीवी सीरियल जो जैसे सास भी कभी बहू थी और कहानी घर घर जैसे सीरियल में काम किया था। दोस्तों हाल ही में अभी संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में क्यूबा के प्रवेश पर विरोध किया गया है। आगे अभी हाल ही में श्रीलंका में आम चुनाव 2020 संपन्न हुए, जिसमें महिंद्रा राजपक्षे की पार्टी फिर से विजयी हुई है। दोस्तों अभी हाल ही में लेबनान गवर्नमेंट ने बेरूत विस्फोट के कारण 2 सप्ताह की इमरजेंसी लगाने की घोषणा की थी। हाल ही में दोस्तों अभी अमोनियम नाइट्रेट की वजह से बेरूत में बहुत भीषण धमाका हुआ था, जिसमें लगभग 120 से 130 लोग मरे थे। तो अब उसके बाद बेरूत में 2 सप्ताह की इमरजेंसी लगा दी गई है, क्योंकि वहाँ जनता जो है वो सरकार के खिलाफ अभी उपद्रव करना शुरू कर दी थी, जिसे देखते हुए वहाँ पर इमरजेंसी लगा दी गई है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे प्लीज़ लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा तथा अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर किया कीजिए। धन्यवाद।